संजय मेहता सर के एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जेबी केसर के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, बहुत ही शालीनता इनकी पहचान है। आपको सारा जीवन उच्च विचार के सार्थकता इन्होंने रखे हैं, आप देख रहे हैं। सूर्यकुंड की इस पावन धरती पर और एक ऐसा इलाका जो अपने विशिष्ट धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा गर्म कुंड है, वैसे भ्रमण करता हूं। प्रणाम। और हमारे संगठन के केंद्रीय और झारखंड के उम्मीदों के नायक आदरणीय जयराम कुमार महतो जी को अपना झारखंडी जोहार पेश करता हूँ, नमस्कार पेश करता हूँ। और उन तमाम साथियों को जो लोग लगातार 3 सालों से इस संगठन को सींच रहे हैं, इस संगठन को अपना बूंद बूंद दे रहे हैं, उन सभी को झारखंडी जोहार पेश करता हूँ, नमस्कार पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ। और हृदय के अंतःकरण से इस कार्यक्रम को सजाने वाले, एक आंदोलनकारी के तौर पर राज्य में अपनी पहचान स्थापित करने वाले, और जिस तरीके से कुछ दिनों पहले हमारे संगठन के नेता देवेंद्र नाथ महतो जी ने लाठियां खाई, उसी तरीके से जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक में जिसने अपने छाती पर लाठी खाई थी, वैसे हमारे महेंद्र प्रसाद भाई को भी झारखंडी जोहार पेश करता हूँ, नमस्कार पेश करता हूँ। मेरे साथियों, आप सबको इस बात पर बहुत जान करके ताज्जुब होगा कि झारखंड की राजनीति में पिछले 2 दशकों के इस दौर में ये एकमात्र ऐसा पहला संगठन है, और सिर्फ झारखंड की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में जिसे इतनी जन स्वीकारिता मिली है, जन समर्थन मिला है, जन संग्रह मिला है, जन धन मिला है, वो एकमात्र संगठन जेबी केसर है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि कैसे दौर में जब राजनीति पैसे की राजनीति, पूंजी की राजनीति हो गई, कॉर्पोरेट जगत की राजनीति हो गई है, वैसे दौर में एक नौजवान झारखंड की गलियों से निकलता है, और झारखंड की गलियों से निकलकर तोपचांची के मान टांड की गलियों से निकलकर गांव-गांव में स्पीच देना शुरू करता है। संसाधनों का अभाव होता है, लोगों को लगता होगा कि हमारे अध्यक्ष जी स्कॉर्पियो पर चढ़ करके स्टाइल देते थे, वो स्टाइल नहीं देते, वो अभाव था मंच बनाने के, उस वक्त पैसे नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऊंचाई पर चढ़कर के ही भाषण देना है तो गाड़ी पर ही चढ़ करके दे देते हैं। और स्कॉर्पियो के छत पर जब उन्होंने दहाड़ना शुरू किया तो पूरे झारखंड के अंदर एक आवाज आई कि नहीं, सो नौजवान ने जो बात कही उस बात में दम है और इसके साथ कदमताल करने की जरूरत है। और साथियों, आपको आश्चर्य होगा, लोग कहते थे कि ये नौजवान कैसे संगठन बनाएंगे, 90% नौजवानों की फौज हम लोगों के संगठन के अंदर हो गई थी। हम लोगों ने कहा कि आने वाले वक्त में नेतृत्व कौशल का भी परिचय देंगे और इस बात को साबित करके दिखाएंगे कि झारखंड के 264 प्रखंडों में हमारा संगठन होगा, और संगठन का विस्तार पूरे झारखंड के 264 प्रखंडों तक हो रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति झारखंड के अंदर जिस तरीके से सिर्फ परिवारों तक, पूंजी तक और पैसे तक सीमित हो गई है, जो राजनीति एसी के कमरे से शुरू होती थी, आज वो राजनीति हम लोगों ने चूल्हा चौका, गांव भलियारे, बाजार से शुरू कर दिया है। और इस बात की चर्चा आज पूरे देश की राजनीति में हो रहा है। बड़े एनडीए फोल्डर वाले और इंडिया फोल्डर वाले अगर बैठक करने के लिए दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, तो इस बात पर चर्चा हो रही है कि वो नौजवान किधर है, किसके तरफ जाएंगे। तो हम लोगों ने डंके की चोट पर कहा है कि झारखंड की धरती के लिए नौजवानों को शहादत मंजूर है, लेकिन समझौता मंजूर नहीं है। और हम कहीं किसी के साथ जाने वाले लोगों में नहीं है। हम लोगों ने 1 लाख चलो का नारा दिया है, और ये विश्वास है कि इस 1 लाख चलो के नारे में झारखंड की आम जनता, आम जनमानस हमारा समर्थन देगी और एक नया इतिहास बनाएगी। ये विश्वास इसलिए भी प्रबल होता है कि मैंने कटकम सांडी की धरती पर कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में 8000 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, और इस 8000 प्रत्याशी में ऐसा कोई एक प्रत्याशी नहीं रहा जो कभी एमपी नहीं रहा हो, कभी एमएलए नहीं रहा हो, कभी मुखिया नहीं रहा हो, और इतना अधिक वोट लेकर के आया हो। जो व्यक्ति कभी वार्ड पार्षद नहीं रहा, वार्ड सदस्य नहीं रहा, उस व्यक्ति ने 3.5 लाख वोट अगर झारखंड की धरती में ला करके दिखाया है, तो इसका मतलब कि आपका विश्वास उन्होंने जीता है। इसलिए मैं ये कहना